वसुधा जी अपने हाथ में चिट्ठी लिए रोए जा रही थी। थोड़ा रुककर फिर एक लाइन पढ़ती और फिर अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछने लगती। जब वसुधा जी के पति शंभुनाथ जी बाहर से आए तो अपनी पत्नी को यूं रोता हुआ देखकर उनके पास ही बैठ गए और पूछने लगे, क्या बात है रानू की माँ, इस तरह क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? कुछ बोलने के बजाय वसुधा जी ने वो पत्र उनकी तरफ बढ़ा दिया। शायद गला भरा गया था, इसलिए कुछ बोल ना पाई। पत्र देखकर शंभुनाथ जी के चेहरे पर एक बार मुस्कुराहट आ गई। वो चहकते हुए बोले, अरे रानू की चिट्ठी आई है। रानू उनकी बेटी है जिसकी शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है। ससुराल जाने के बाद सिर्फ एक बार ही वो मायके आई थी, फिर मिलना नहीं हुआ। कभी कभी लैंडलाइन फोन पर बातें हो जाती थी। शंभुनाथ जी ने पत्र की पहली लाइन पढ़ी, प्यारी माँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं क्योंकि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही। ये पढ़कर शंभुनाथ जी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इन माँ बेटी में तो एक दूसरे की जान बसती थी। भला रानू अपनी माँ से नाराज क्यों है? शंभुनाथ जी की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया। माँ, तुम कहती थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ कहती है कि मुझे ढंग से रोटियां बनाना भी नहीं आता। माँ, तुम कहती थी कि मैं घर संभालना सीख गई, लेकिन माँ मुझसे तो ये घर बिल्कुल भी नहीं संभलता। कितना भी साफ कर लो लेकिन सासू माँ और ननद कहती है कि गंदगी रह जाती है। और तुम ये भी कहती थी कि मुझ पर गुलाबी रंग बहुत फबता है, लेकिन यहाँ तो आपके दामाद और सब मुझे गुलाबी पहनने पर गवार कहते हैं। तुम झूठ क्यों बोलती थी माँ? तुम कहती थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारी परी हूँ, लेकिन माँ ननद कहती है कि भाभी अब सावली हो। आपको याद है माँ, एक बार मैंने हलवा बनाया था और उसमें चीनी डालना भूल गई थी, फिर भी पापा ने सारा हलवा खा लिया था। यहाँ जब मैंने हलवा बनाया उसमें चीनी डालना भी नहीं भूली, फिर भी ससुर जी ने नहीं खाया, यूं ही छोड़ दिया। इतना पढ़ते पढ़ते शंभुनाथ जी की भी आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने चश्मे को उतार कर उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और अपनी पत्नी वसुधा जी की तरफ देखा। वो अभी भी रोई जा रही थी। आंखें पोंछकर उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। माँ, काश आप मुझे पहले बता देती कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन तुम चिंता मत करना माँ, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। आपकी रानू। पत्र पढ़कर शंभुनाथ जी बहुत दुखी थे और गुस्सा भी। उन्होंने वसुधा जी से कहा, भगवान, यदि हमारी बेटी को ससुराल में सब तकलीफ देते हैं तो मैं अभी जाता हूँ और उसे यहाँ ले आता हूँ। अभी उसके पिता में इतना सामर्थ्य है कि अपनी बेटी को अपने पास रख सकता है। नहीं जी, ऐसा मत कीजिएगा, उसे अपना घर बसाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। ये सब तो हर लड़की को देखना पड़ता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के अवगुणों को आंचल में समेटकर सिर्फ उसके गुणों को ही दिखाती है। ससुराल तो उच्च पाठशाला है जहां से सीखकर ही एक लड़की जिम्मेदार गृहिणी बनती है। हर घर का रहन सहन और खान पान अलग होता है। यदि छोटी छोटी बातों पर हम उसके ससुराल वालों को कुछ कहेंगे या अपनी बेटी का पक्ष लेंगे तो वो ससुराल में वो मान सम्मान कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी जो उसे मिलना चाहिए। वो मेरी बेटी है और मुझे विश्वास है कि वो सब संभालेगी। वसुधा जी ने दृढ़ता से कहा। शंभुनाथ जी चकित थे। जो माँ अभी तक रोए जा रही थी वो अभी इतनी कठोर कैसे हो गई? सच में एक माँ को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। शंभुनाथ जी बोले, ठीक है जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ संतुष्टि से देखा। दोस्तों, किसी की बेटी को अगर बहू बनाकर लाए हो तो उसे भी वही इज्जत दो जो अपनी बेटी को देते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।